यह कहानी एक छोटे से कस्बे की है जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त होते हैं कि वह अनजानी डरावनी घटनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। उस कस्बे के लोग एक अजीब और डरावनी घटना के बारे में धीरे धीरे एक दूसरे से सुनने लगे थे, लेकिन किसी ने भी उसे सही तरीके से समझने की कोशिश नहीं की थी। यह घटना एक भूतिया ऑटो वाले से जुड़ी थी। कस्बे में एक पुराना ऑटो रिक्शा था जिसे रात के समय एक अजनबी ड्राइवर चलाता था। उसकी पहचान किसी को नहीं थी और चेहरा हमेशा ढका रहता था। लोग कहते थे कि वह ऑटो रिक्शा रात के अंधेरे में अचानक प्रकट होता था और कभी भी गंतव्य पर नहीं पहुंचता था। जब भी कोई उसे किराए पर लेता, वह अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते गायब हो जाता। उसके बाद उस ऑटो वाले के बारे में कोई खबर नहीं मिलती थी। लोग धीरे धीरे उस ऑटो और उसके ड्राइवर के बारे में डरावनी कहानियां बनाने लगे थे, लेकिन किसी ने भी कभी उसका सामना नहीं किया था। कस्बे में एक युवा लड़का शुभम, जो शहर से अपने रिश्तेदारों के पास छुट्टियां मनाने आया था, इस भूतिया ऑटो वाले के बारे में जानने में काफी दिलचस्पी दिखा रहा था। वह हमेशा सुनता था कि रात के अंधेरे में उस ऑटो वाले को देखना एक बड़ी चुनौती होती है और उसे इसके बारे में जानकारी चाहिए थी। शुभम एक दिन देर रात अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से रेस्टोरेंट से लौट रहा था। रास्ते में उन्होंने उस अजनबी ऑटो को देखा जो बिल्कुल सामने खड़ा था। उसका रंग फीका और घना था। शुभम ने तुरंत सोचा कि यह एक अच्छा मौका है और वह बिना डर के उस ऑटो में चढ़ गया। ऑटो का ड्राइवर एक पुराना दुबला पतला आदमी था। उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था और वह बिना किसी शब्द के ऑटो चलाता रहा। शुभम ने मंजिल पूछा, लेकिन ड्राइवर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऑटो की आवाज़ और भी अजीब हो गई, जैसे वह किसी बुरी शक्ति से जुड़ा हुआ हो। ऑटो धीरे धीरे कस्बे के बाहरी इलाके में प्रवेश कर गया। शुभम की आंखें चारों ओर घूमने लगीं। वहां कुछ अजीब था। सड़कें सुनसान थीं और पूरा वातावरण अजीब तरह से ठंडा हो गया था। अचानक ऑटो का इंजन बंद हो गया और ऑटो पूरी तरह से रुक गया। क्या हुआ? शुभम ने घबराहट में पूछा। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे ऑटो से बाहर कदम रखा और जैसे ही शुभम भी बाहर निकलने लगा, वह अजीब आवाज सुनाई दी। शुभम ने देखा कि आसपास का माहौल बदल चुका था। आसपास के पेड़ सूखे और घने हो गए थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी मिट्टी और सड़े हुए पत्तों की। उसकी रूह कांप उठी, लेकिन वह डर को नकारते हुए बाहर निकल आया। शुभम ने देखा कि ड्राइवर अब अचानक गायब हो गया था। वह घबराया हुआ था और फिर से ऑटो की ओर लौटने की कोशिश की, लेकिन तब उसने देखा कि ऑटो का आकार बदल गया था। अब वह पुराना और खतरनाक लगने लगा था और उसके भीतर एक भयंकर अंधेरा था। शुभम ने हिम्मत जुटाकर ऑटो का दरवाजा खोला और अंदर झांका। भीतर अजीब सी आवाजें आ रही थीं, चूहों की किटकिटाहट और घिसटने की आवाजें। तभी एक जोर की आवाज सुनाई दी और शुभम की आंखों के सामने एक भयानक दृश्य प्रकट हुआ। ड्राइवर का चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह इंसान नहीं था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसकी त्वचा कड़ी और सख्त हो चुकी थी, जैसे वह किसी मृत शरीर का हिस्सा हो। उसके चेहरे पर कोई भावनाएं नहीं थीं, सिर्फ एक भयावह खालीपन था। तुम यहाँ क्यों आए हो? वह अजीब सी आवाज में बोला। उसकी आवाज इतनी भारी और डरावनी थी कि शुभम के शरीर में कंपी दौड़ गई। शुभम डर के मारे पीछे मुड़ा, लेकिन तभी उसने देखा कि पूरा इलाका बदल चुका था। वह अब एक पुराने और खंडहर जैसे स्थान में था, जहां कटी फटी दीवारें और सूखा हुआ झाड़ झंखाड़ फैला हुआ था। जैसे ही शुभम पीछे मुड़ा, वह देखा कि वह ऑटो वाला अब उसके सामने खड़ा था। वह कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी शुभम की नजर उस ऑटो के अंदर पड़ी। ऑटो के अंदर कोई और नहीं बल्कि पुरानी तस्वीरें और बुरी शक्लों वाले चेहरों के चित्र थे जो उसे घूर रहे थे। उनमें से एक चेहरा इतना भयानक था कि शुभम की आत्मा कांप उठी। वह चेहरे अब उसे पीछा करने लगे थे। शुभम घबराया हुआ दौड़ने लगा, लेकिन वह उन अजीब चेहरों से बच नहीं पा रहा था। ऑटो वाला अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, तुम बच नहीं सकते। मैं तुम्हें इस रास्ते पर छोड़ दूंगा।
लेकिन तुम कभी घर वापस नहीं पहुंच पाओगे। शुभम दौड़ते हुए ऑटो से दूर जाने लगा। उसे अचानक एक तेज रोशनी महसूस हुई। अचानक वह एक अजीब सी जगह पर पहुंच गया। उसकी आंखों के सामने खुला आकाश था और उसे समझ में आ गया कि वह वापस अपने कस्बे के पास पहुंच चुका था। लेकिन वो ऑटो वाला और उसके भूतिया चेहरों का असर उस पर हमेशा के लिए रह गया था। वह कभी भी रात के अंधेरे में अकेला नहीं निकलता था और कस्बे के लोग इस डरावनी कहानी के बारे में बताते रहते थे ताकि कोई और उस ऑटो के चक्कर में न फंसे। कस्बे के लोग अब भी इस भूतिया ऑटो वाले से डरते हैं और जब भी कोई रात के अंधेरे में रास्ते से गुजरता है तो वह खौफ से यह सोचता है क्या वह अगला शिकार होगा।